इस वीडियो में हम एक बहुत आसान लेकिन बहुत पावरफुल डोपामिन हैक समझने वाले हैं जो आपकी डेली लाइफ में आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा देगा प्लस आपके फोकस को इम्प्रूव कर देगा। अक्सर सुबह उठते ही आप सबसे पहला काम क्या करते हैं? हो सकता है फ्रेशन अप होने के बाद आप अपना फ़ोन चेक करते हो, आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हो, आप यूट्यूब वीडियोस चलाते हो, देखते हो और ये सोचते हो कि ये सब करने के बाद मैं आधा घंटा पढ़ लूँगा। जब आप पढ़ने बैठ भी जाते हैं तो क्या आप प्रेजेंट मोमेंट में पढ़ाई कर पाते हैं या फिर आपका दिमाग कहीं और होता है? आप फील करते हैं कि शायद मैं फोकस्ड नहीं हूँ, शायद मैं डिस्ट्रैक्टेड हूँ या फिर मैं लेजी हूँ, लेकिन एक्चुअली इनमें से कोई भी फैक्टर उस वक्त नहीं है। उसे समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि डोपामिन क्या होता है। काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि डोपामिन एक प्लेजर हार्मोन है, लेकिन ये स्टेटमेंट पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं है। काफ़ी लोग सोचते हैं जब हम कोई मनपसंद काम करते हैं तब डोपामिन रिलीज़ होता है, हमें प्लेज़र फ़ील होता है, लेकिन स्टेटमेंट पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं है। डोपामिन एक एंटिसिपेशन का भी हार्मोन है, एक मोटिवेशन का भी हार्मोन है। इसका मतलब ये है कि जब आप उस प्लेज़रेबल चीज़ के बारे में प्लान भी करते हो या फिर सोचते भी हो, उसका इम्पल्स भी आता है, थॉट भी आता है, तब डोपामिन रिलीज़ होता है, आपको प्लेज़र फ़ील होता है। इसका मतलब ये है कि डोपामिन तब रिलीज़ होता है जब हमें कोई चीज़ मिल जाती है, लेकिन उससे ज़्यादा वो तब रिलीज़ होता है जब हमें कोई चीज़ मिलने वाली होती है। और जब ये साइकिल बार-बार चलती है, इसका हमें एडिक्शन हो जाता है। बिल्कुल इसे ऐसे समझिए जैसे गैम्बलिंग में, जुए में होता है। हमें नहीं पता हमें क्या मिलने वाला है, बट एक्चुअली जो मज़ा है वो उस पीरियड में है कि जब हमें फ़ील हो रहा है हमें कुछ मिलने वाला है, तब डोपामिन की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। इस वजह से हारने के बाद भी हो सकता है मैं दोबारा जुआ खेलूँ क्योंकि एक आशंका है कि कुछ मिल सकता है। ऐसे ही हमें सेम फिनोमेना हमारे साथ होता है जब हम रील्स स्क्रॉल करते हैं। एक्चुअली हम रील्स के मज़े की वजह से ज़्यादा नहीं कर रहे हैं। हम रील्स स्क्रॉल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कुछ मिलेगा, कुछ मिलेगा। स्क्रॉल, स्क्रॉल, स्क्रॉल एक जुए वाला, गैम्बलिंग वाला फैक्टर। इसी के साथ-साथ जब आप फ़ास्ट फूड ऑर्डर करते हो तो असली मज़ा फ़ास्ट फूड को खाने में नहीं है। असली मज़ा है उस फ़ास्ट फूड को ढूँढने में। एक दिमाग में रहता है कि अरे क्या आज कुछ नया मिलेगा क्या? कुछ पॉइंटर्स याद रखना, जैसे सबसे पहला है नोवेलिटी। नोवेलिटी का मतलब कुछ नया मिलेगा क्या? कुछ नया। डोपामिन इसकी तरफ भागता है। इसकी तरह ही आप एक चीज़ समझिए, कुछ मिलने की आशंका कि आपको कोई चीज़ नई मिल सकती है, यहाँ पर डोपामिन इसके पीछे भागता है। तीसरा, जब हमारे ब्रेन को एक हाई इम्पल्स बाहरी रूप से मिल रही है। हाई इम्पल्स का मतलब है जो आपके ब्रेन को एकदम से एक्साइटेड बना दे। जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे आप सुबह जब उठते हो, आपने अपना फ़ोन देखना शुरू किया। आप उस वक़्त बड़े बड़े ही एक नींद वाले स्टेट में थे कि अभी-अभी उठे हो, एक फ्रेश वाला भी स्टेट था। लेकिन जैसे ही आपने अपना फ़ोन चलाया, फ़ोन चलाते ही एक बहुत हाई इम्पल्स, एक एक्साइटमेंट वाली स्टेट आ गई, जैसे ही पहली आपने कोई रील देखी जिसका कोई इमोशनल टर्बुलेंस आपको मिला उस रील को देख कर के। इसके साथ-साथ कुछ नया पाने की चाह, कुछ मिलने वाला है, आपने स्क्रॉल करना शुरू किया और आप उस लूप में फँस गए। इसका अर्थ ये है कि वो जो पहला 30 मिनट या 1 घंटा या 20 मिनट आप फ़ोन चला रहे हैं, उसमें आपका ब्रेन एक हाई इम्पल्सेस वाला कंटेंट ले रहा है। एक हाई एक्साइटमेंट वाला जो आपके ब्रेन को एक्साइट कर रहा है, प्लस जो नोवेलिटी दे रहा है, प्लस जो कुछ नया, कुछ आपके लिए एक आशंका पैदा कर रहा है कि कुछ आगे मिलेगा, जिसकी वजह से डोपामिन स्पाइक एकदम से उठ रहा है। लेकिन मुझे एक बात बताइए, आपको जब एकदम से एक्सपोज़र मिला, इतनी ज़्यादा डोपामिन का, एक डोपामिन स्पाइक आपको उठते ही मिल गया, तो क्या आप सोच पाएँगे कि उसके बाद मैं क्या पढ़ पाऊँगा? क्वेश्चन ये है। एकदम से डोपामिन हाइक हुआ, अब उसके बाद आप पढ़ने बैठ गए। तो आप ये देखिए कि अब आपका दिमाग कितना ज़्यादा पढ़ाई में लगेगा। बिकॉज़ मन का एक रूल और है कि उसे हमेशा जितना प्लेज़र मिला उससे ज़्यादा चाहिए। मतलब यहाँ पे आपको एक डोपामिन स्पाइक मिल गया। अब मन की तो आशंका ये है ना कि कुछ और भी ज़्यादा मिले। लेकिन अब आप क्या दे रहे हैं उसे? एक ऐसा काम दे रहे हैं जिसमें ना तो नोवेलिटी है, ना कुछ
पाने की आशंका, जिसकी वजह से डोपामिन रिलीज होगी कुछ प्लेजरेबल आपके हिसाब से। दूसरा, उसमें ना तो कोई हाई इम्पल्सेस है, ना कोई एक्साइटमेंट वाला फेज है, तो मन उस काम को क्यों करेगा? अब मन क्या करेगा? मन वहां से बचेगा, इसलिए फोकस क्रिएट नहीं होगा, आलस जैसी सिचुएशन होगी, डिस्ट्रैक्शंस अपने आप बढ़ जाएंगे। अब आप क्या करते हैं, कैसे तैसे अपने आप को कुछ समय के लिए पढ़ाई में इन्वॉल्व करते हैं, जिसमें फोकस नहीं बन पाता है, नेचुरली नहीं बनेगा। फिर उसके बाद आप एक ब्रेक के रूपांतरण में आप सोचते हैं चलो अब कुछ देर ब्रेक लिया जाए। अब उस ब्रेक में भी आप फिर से उसे कोई कुछ ऐसा काम दे देंगे जो कि आपके लिए तो एंटरटेनिंग है, क्योंकि वहां से डोपामिन मिल रहा है, बट वो एक डोपामिन स्पाइक आपको दे देगा, बहुत ही ज्यादा डोपामिन स्पाइक। हो सकता है फास्ट फूड की तरफ उतर आए, हो सकता है फिर से फोन चलाना शुरू कर दें, हो सकता है एडल्ट वीडियोस देखना शुरू कर दें। एडल्ट वीडियोस बहुत ज्यादा तेजी से डोपामिन स्पाइक देती है। अब उसके बाद अब आप फिर से पढ़ने का प्रयास करेंगे, कैसे तैसे जबरदस्ती एफर्ट्स लगा के कुछ समय तक पढ़ भी लेंगे, बट फोकस वाली स्टेट कहाँ है? उसके बाद फिर आप वही चीज करने वाले हैं, और अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे आप रिग्रेट में रहेंगे कि मैं ज्यादा प्रोडक्टिव तरीके से नहीं पढ़ पाया, और रिग्रेट के साथ सोचेंगे कल से पढ़ूंगा, एक नई एक्सपेक्टेशन बना देंगे। जैसे जैसे वो एक्सपेक्टेशंस टूटेंगी, आप अपनी सेल्फ एस्टीम गिराते चले जाएंगे, आप खुद पर भरोसा करना बंद कर देंगे, और अल्टीमेटली आपकी विल पावर बहुत ही ज्यादा गिर जाएगी। समझ पा रहे हैं आप? लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं, अपने दिन को शुरू करते हैं कुछ ऐसे काम से जहाँ पे हमें या तो नेचुरल डोपामिन मिले, जिसकी इम्पल्सेस नोवेलिटी ना हो या फिर बहुत ज़्यादा हाई ना हो, जो हमें एक्साइटेड फेस में हमारे ब्रेन को ना लेकर के जाए, प्लस हमारे अंदर एक आशंका बहुत ज़्यादा क्रिएट ना करे कि कुछ मिलने वाला है, मतलब इसे मैं बोलूँगा कसीनो इफेक्ट। कसीनो इफेक्ट यहाँ पर ना डाले। कुछ तरीके होते हैं नेचुरल डोपामिन पाने के। देखिए, जब भी मैं नेचुरल डोपामिन बोल रहा हूँ ना, तो इससे आप इसका अर्थ मत निकालिएगा कि प्राकृतिक डोपामिन। इसका बेसिकली अर्थ यहाँ पर ये है कि जिसमें नोवेलिटी कम हो या फिर ना के बराबर हो, और जो हमारे ब्रेन को एक्साइटमेंट वाले फेज में ना लेकर के जाए। जैसे हम अगर सनलाइट में थोड़ा निकलते हैं, वो भी एक नेचुरल डोपामिन का सोर्स है। हम वॉक करने निकल जाते हैं, हम थोड़ी देर एक्सरसाइज करते हैं, या फिर ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते हैं। इसके साथ-साथ आप कुछ सॉफ्ट टाइप म्यूजिक सुन सकते हैं। इसके साथ-साथ आप कुछ बहुत बेसिक क्रिएटिव टास्क भी कर सकते हैं। देखिए, शुरू करिए अपने दिन को ऐसे काम से जो एक्चुअली आपके लिए थोड़ा-सा टफ है, थोड़ा-सा आपको जिसमें एफर्ट्स लगाने हैं, जैसे कि पढ़ाई, इवन जो आपका सबसे इम्पोर्टेंट काम है, उसको शुरू करने के बाद आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। फिर आपको अपने ब्रेन को अगर कुछ रिवॉर्ड देना है, तो उसे रिवॉर्ड दीजिए नेचुरल डोपामिन, क्योंकि फिर वो आपकी प्रोडक्टिविटी को नीचे नहीं लेकर के जाएगा। उसके बाद फिर आप पढ़ना शुरू करें, फिर उसके बाद फिर आप एक नेचुरल डोपामिन के रूप में उसे रिवॉर्ड दे सकते हैं। फिर आप फिर से अपना प्रोडक्टिव आवर्स निकालें। प्रोडक्टिव आवर्स निकालने के बाद आप पाएँगे धीरे-धीरे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है। आपने जितने एफर्ट्स लगाने होते थे, उतने नहीं लगा रहे हैं अब। मतलब ईज़िली आप एफर्ट्स वाले स्टेट में पहुँच रहे हैं। लेकिन ध्यान रखिए, जैसे-जैसे आप ये डोपामिन स्पाइक्स देख रहे हैं, आपके बढ़ते हैं, जो नेचुरल डोपामिन से बढ़ रहे हैं, उसके बाद आप ईज़िली पढ़ाई कर पा रहे हैं। पढ़ाई करने के बाद लेकिन जब आपका एंड ऑफ द डे आता है, तब आप उसे वो डोपामिन दे सकते हैं जैसा आप चाहते हैं। जैसे तब आप मोबाइल यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि रील्स ज़्यादा ना देखें, शॉर्ट्स ज़्यादा ना देखें। आप वीडियोज़ देख सकते हैं, यूट्यूब वीडियोज़ देख सकते हैं, आप एंटरटेनिंग काम कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगता है, बट एंड ऑफ द डे दूसरा आपके साथ एक कमिटमेंट ये रहेगा कि आप अपने मन को बहला सकते हैं कि ये जो काम है फ़ोन चलाने वाला है, मैं रात को करने वाला हूँ ना, तो रात तक के लिए तो मैं प्रोडक्टिव आवर्स दे सकता हूँ। प्लस बीच में अपने मन को थोड़ा शांत करने के लिए आप नेचुरल डोपामाइन उसे प्रोवाइड कर ही रहे हैं। दूसरा, देखो, जब-जब आप अपने आप को एकदम से हाई इंटेंसिटी के साथ डोपामाइन स्पाइक देते हैं, तो क्या होता है, मन का जो एक नेचुरल डोपामाइन या रिवॉर्ड सिस्टम है ना, जो आपकी पढ़ाई से आपको मिल सकता है, वो भी हटने लगता है। बिकॉज़ मन का फ़ोकस अब पढ़ाई से हट करके आने वाले टास्क पर आ गया है, फ़ोन पर आ गया है, वो इतना फ़ोकस के साथ पढ़ाई कर ही नहीं रहा है। जब वो उसे फ़ोकस ही नहीं देगा, तो उसे वो रिवॉर्ड जो है उसको भी ग्रैस्प नहीं कर पाएगा, जो नेचुरली आपको पढ़ाई से मिलता है।
आपको पता है पढ़ाई करने से भी आपका डोपामिन, पढ़ाई को आप रिप्लेस कर सकते हैं जो भी प्रोडक्टिव काम आप करना चाहते हैं। हो सकता है कोई स्किल सीखना हो जो आप यहाँ पर करना चाहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप यूट्यूब शुरू करना चाहते हैं, वीडियो एडिटिंग सीखना हो सकता है यहाँ पर। आपकी पढ़ाई वीडियो एडिटिंग में हो सकती है। वीडियो एडिटिंग से भी आपको डोपामिन मिलेगा, उसकी पढ़ाई से भी डोपामिन मिलेगा, बशर्ते आप उसके बीच में एक फ्लक्चुएशन नहीं दे रहे स्पाइक्स का, उसके बाद, उससे पहले। क्यों? अब ब्रेन क्या करेगा? उसी काम में से प्लेजर लेने का प्रयास करेगा। ध्यान रखिए, साइकोलॉजी में भी एक थ्योरी है, उसमें यह होता है कि जब आप अपने आप को कम प्लेजर देना शुरू कर देते हैं, तो ब्रेन उसको थ्रेशहोल्ड मान लेता है। मतलब उसे अब और ज़्यादा खुश होने के लिए उससे बस थोड़ा-सा ज़्यादा प्लेज़र चाहिए। बट जब आप अपने ब्रेन को दे ही एक्सट्रीम लेवल पर प्लेज़र रहे हैं, डोपामाइन स्पाइक्स दे रहे हैं, तो अब उसे प्लेज़र तो उससे ज़्यादा चाहिए ना, उसे रिवॉर्ड मानने के लिए। अब यहाँ पे आप अपना शेड्यूल फिक्स कर सकते हैं कैसे भी। एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए आप सुबह 6 बजे उठते हैं। 6 बजे उठने के बाद आप तुरंत फ़ोन ना चलाएँ, फ्रेशन अप होकर के वॉक पर निकल जाएँ। नेचुरल डोपामाइन मिलेगा, सनलाइट से एक्सपोज़र होगा। उसके बाद आप पढ़ने बैठ जाएँ या फिर जो भी प्रोडक्टिव काम आपको करना है। यहाँ से सनलाइट वाला, वॉक वाला आपको एक नेचुरल डोपामाइन मिला। उसके बाद आपने अपने प्रोडक्टिव आवर्स निकाले, आप पढ़ने बैठ गए। उसके बाद फिर आप अपना कुछ और, जैसे आप म्यूज़िक सुन सकते हैं, सॉफ्ट म्यूज़िक टाइप सुन सकते हैं थोड़ी देर के लिए। उसके बाद फिर आपने अपना प्रोडक्टिव आवर निकाला। उसके बाद आप बेसिकली आप कुछ ब्रीथिंग एक्सरसाइज़ेज़ उठा सकते हैं यहाँ पर, या फिर आप कोई क्रिएटिव टास्क कर सकते हैं जो आपको पसंद है थोड़ी देर के लिए। उसके बाद फिर आपने प्रोडक्टिव आवर्स दिए। अब इसके बाद आप एक्सरसाइज़, वर्कआउट जो आपको पसंद है कर सकते हैं। वर्कआउट करने के बाद आप एंड ऑफ द डे अपने ब्रेन को वो हाई इंटेंसिटी डोपामिन दे सकते हैं जितना आपने खुद को प्रॉमिस किया था। इससे आपका सैटिस्फैक्शन लेवल लास्ट एंड ऑफ द डे बना रहेगा। दूसरा, आपका सेल्फ एस्टीम भी डाउन नहीं जाएगा, बार-बार आपकी खुद की एक्सपेक्टेशंस खुद से नहीं टूटेंगी और आवर्स भी प्रोडक्टिव रहेंगे। ये जो वीडियो है एक्चुअली हमारी एक सब्सक्राइबर हैं श्रुति, उन्होंने सजेस्ट की थी इस कंटेंट पर वीडियो बनाने के लिए। दूसरा, इंस्पायर्ड है, एक इंग्लिश लैंग्वेज में वीडियो है, उसका नाम है डोपामिन लोडिंग। इसका हमने नाम डोपामिन ओवरलोड रखा है, उसका नाम है डोपामिन लोडिंग। अगर आप इंग्लिश ऑडियंस हैं, आप उस वीडियो को जाकर के देख सकते हैं। ये लगभग उसी का ही कॉपीड वर्ज़न है, प्लस इसमें हमारे कुछ इम्पोर्टेंट इनसाइट्स इन्वॉल्व्ड हैं। तो आपको पसंद आई हो, तो आप इसको अभी से एग्ज़ीक्यूट करना शुरू करें, इसको कल पर ना टालें।